हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का जो चर्चा हमारा ये चल रहा है आपके साथ, ये मासिक राशिफल को लेकर के है। और ये जो मासिक राशिफल है मार्च 2021 से संबंधित है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे कि ये पूरा महीना हर क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी हम चर्चा आपके साथ कर लेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक चर्चा को सुनिए और अंत में हम उपाय इसलिए बताया करते हैं कि जहां जहां जीवन में जो जो समस्याएं आपके आएंगी कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण, तो वो समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके, उनका निदान हो सके, वो हम कुछ सूक्ष्म और सरल उपाय बताते हैं अंत में। तो आप जरा ध्यान से सुने और उन उपायों को अगर आप करेंगे पूरे माह, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में, वो आजू बाजू चली जाएंगी। उनके आने का तो पता लगेगा, जाने का पता नहीं लगेगा कब चली गई। तो देखिए, मैंने जैसा कहा कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी मासिक राशिफल की चर्चा अब हम करेंगे। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है, तो इस माह की 14 तारीख तक, यानी 1 मार्च से 14 मार्च तक आपके व्यवसाय में हालात बहुत ही अनुकूल रहेंगे। बहुत सकारात्मक आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। और अपने विभाग में आप एक तरीके से कहा जाए तो जिम्मेवारियों को संभालने के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में, या जो भी जिम्मेवारियां आपको मिली हुई हैं उनको फुलफिल करने में आपको काफी एप्रिसिएशन भी मिलेगा। प्रशंसा के पात्र बनेंगे आप अपने विभाग में या अपने व्यापार में, जहां भी आप हैं कार्य कर रहे हैं। व्यापार में अगर हैं तो व्यापार में भी आप ऐसा कार्य करेंगे कि आपके जो साथी लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा करने जा रहे हैं आप 1 मार्च से 14 मार्च तक। लेकिन 14 मार्च को सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जहां पर वो इस समय विराजमान है शुक्र के साथ, वो 14 मार्च को यहां से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मीन में उनका प्रवेश होगा कुंडली के पंचम भाव में। तो जब ये यहां पर आएंगे तो परिस्थितियां थोड़ी सी आपके विपरीत होंगी। 14 मार्च से 31 मार्च तक जो है परिस्थितियां जो है आपके यानी कि व्यवसाय से संबंधित, वो थोड़ी अनुकूल नहीं रहेंगी। थोड़ी परिस्थितियां आपसे विपरीत होंगी। उनको आपने बहुत ही आराम से, बहुत पेशेंस के साथ उनको हैंडल करना है, धैर्य के साथ। अपने आप को इम्बैलेंस नहीं होने देना है, संतुलन बना के रखना है। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं कि मंगल और राहु का सप्तम भाव में जो युति बना हुआ है, उससे बहुत अशुभ योग बना हुआ है, जिसको अंगारक योग कहते हैं। उनकी सीधी दृष्टि जो है आपके लगन भाव पर पड़ रही है। तो आपको वो बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होंगी कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं मतलब जिसको कहते हैं थोड़ा सा परेशानी वाले हालात दिमागी तौर पर। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, और उनका डटकर मुकाबला करना है। जो भी चुनौतियां हैं, जो भी हालात हैं, जिस प्रकार के भी हैं, लेकिन बहुत धैर्य के साथ, बहुत चतुराई के साथ, बहुत समझदारी के साथ। ये हम आपको यहां पर, हमारा ये व्यक्तिगत सुझाव है। ग्रहों की स्थिति को हम देख पा रहे हैं इसलिए। तो ये हमने आपके व्यवसाय के हालात बता दिए। और जहां तक इस बात का प्रश्न है, देखिए, यात्राएं करने से बचें। बिल्कुल यात्राएं ना करें। यात्राएं जो करेंगे, छोटी जो यात्राएं हैं, वो तो आपको लाभ दे सकती हैं, लेकिन कोई लंबी दूरी की यात्रा अपने कार्य से संबंधित ना करें। इस बार उसको स्थगित कर दें, आगे के लिए टाल दें। अब वित्तीय स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, तो वित्तीय स्थिति के जो हालात हैं, वो तो आपके जो हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा एक तरीके से बस ये समझ लीजिए कि 1 तारीख से 11 तारीख तक, माह की 1 तारीख 1 मार्च से 11 मार्च तक, तो आपको धन का आगमन होगा, अच्छी प्रकार से हो जाएगा।
धन का आगमन, लेकिन उसके बाद से फिर रुकावट कह सकते हैं, बाधाएं कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन आपकी इनकम में जो है वो समस्या रहेगी, एक तरीके से वो नहीं होंगी। तो जो भी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो भी इनकम आपको 11 मार्च तक हो जाएगी, उससे आपके पूरे माह का बड़े आराम से कार्य चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले दिनों में। हाँ, इनकम में कमी होगी या नहीं होगी, या बाधाएं आएंगी, रुक रुक के आएगी, लेकिन जो 11 तारीख तक की आपकी इनकम है वो आपके पूरे महीने को कवर अप कर लेगी। अब सुख सुविधाओं की बात कर लें तो देखिए, सुख सुविधाओं का जहां तक सवाल है, सुख सुविधाएं मध्यम किस्म की आपको, बहुत ज्यादा आपको सुख सुविधाओं का लाभ होगा, ना कम होगा, मध्यम ये आपको मिलेगा। और दूसरा एक चीज हम और भी आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा भी है कि सूर्य शुक्र की युति है, शुक्र यहां पर अस्त पोजीशन में है, अस्त अवस्था में है, और 17 मार्च को ये भी मीन राशि में उच्च के होकर के जाएंगे। अब शुक्र क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी है, सूर्य के साथ युति बनी हुई है, लेकिन क्या है कि मैंने जैसा अभी आपसे कहा भी कि भाई यात्राओं के योग बनेंगे आपके, विदेश यात्रा का भी या लंबी दूरी की, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी, तो इसलिए उससे बचें आप। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब आपसे आगे की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की करेंगे। कि प्रेम संबंधों का जहां तक सवाल है तो ये मात्र इस महीने की 1 तारीख से 11 तारीख तक तो आपकी जो मित्रता है वो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ठीक ठीक है, सामान्य, लेकिन उसके बाद प्रगति नहीं होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 11 मार्च को जैसे ही बुध अपनी राशि से, ये अपनी मित्र राशि मकर से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, बस तभी से ही ये जो हालात हैं वो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रुक जाएंगे और आगे प्रगति होने की फिर कोई संभावना नजर हमें नहीं आ रही है यहां पर। तो इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि शुरू के जो 10-11 दिन हैं इसमें आप जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए, आगे तो कोई संभावना है नहीं सफलता प्राप्ति की प्रेम संबंधों को लेकर के। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, देखिए वैवाहिक संबंधों को हम जो देख पा रहे हैं इस माह आपके वैवाहिक संबंधों में पूर्ण रूप से कमी हमें नज़र आ रही है। काफ़ी मतलब जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम आपको जो लास्ट में कुछ उपाय बताएंगे वो अगर वो आपने किए तो उसका निश्चित रूप से आपको अपने वैवाहिक जीवन में लाभ प्राप्त होगा। तो वैवाहिक संबंधों को लेकर के थोड़ा सा तनाव, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही तनाव रह सकता है और ये स्थिति इस माह ठीक नज़र नहीं आती है। अच्छा, अब इसके बाद जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक संबंधों की भी अगर हम बात करें तो पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी हालात ठीक नहीं नज़र आते हैं, उसमें भी कमी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल में कमी रहेगी और खर्चे भी आपके ऐसी जगहों पर हो जाएंगे कि जो आप ना चाहते हुए भी आपके हाथों से, ऐसी अनावश्यक जगहों पर खर्चे आपके हाथों से हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं छात्र लोग, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के घर के जो स्वामी हैं वो तो बिल्कुल नहीं, उनकी तो स्थिति बहुत कमज़ोर है। उसको देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल ही हालात शिक्षा को लेकर के आपके, यानी कि जितना भी आप परिश्रम करेंगे उससे भी नीचे की प्राप्ति परिणामों की होती दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, 14 मार्च को जैसा मैंने कहा था आपसे कि सूर्य आ जाएंगे पंचम भाव में अपने मित्र के घर में और शुक्र भी उच्च के होकर के यहाँ पर आएंगे। और जब सूर्य शुक्र यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से 14 तारीख के बाद से लेकर के 31 तक उसमें थोड़ा स्थिति में काफ़ी सुधार भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो सामान्य से ऊपर परिणाम आपको प्राप्त होंगे अपनी एजुकेशन में 14 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन 14 मार्च तक जो संबंध है, जो मतलब आपके शिक्षा के परिणाम हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान को लेकर के भी हम यही कहेंगे कि माता पिताओं को बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर 1 मार्च से 14 मार्च तक। लेकिन 14 मार्च से 31 मार्च तक स्थिति में सुधार होगा और आपको संतान का भी सहयोग प्राप्त होगा, संतान का प्यार स्नेह प्राप्त होगा और उनकी तरफ से कुछ अच्छे कार्यों को लेकर के भी आपका मन प्रसन्न हो सकता है।
तो ये था संतान को लेकर के। अब स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य को लेकर के भी हम यहाँ पर चिंतित हैं थोड़ा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। तो हमारा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव है कि आप अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से जाँच कराते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, वाहन, विशेषकर वाहन बहुत देखभाल करके चलाएं, सड़क बहुत देख करके पार करें, क्रॉस करें। जब भी सड़क या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं बहुत ध्यान रखें। इस बात का भी बहुत संभावना है कि कहीं चोट फेंट भी आपके लग सकती है। तो ये था आपका राशिफल। अब अंत में आपको बताएंगे वो उपाय कि जिनसे इन पर करने से इस माह धार्मिक उपाय हैं, करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में उसका लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने करना है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकें, मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का वहां पर दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्र का पाठ करके फिर हनुमान जी की आरती करें, उससे समापन करें। ये तो आपने करना है प्रत्येक मंगलवार। और प्रत्येक दिन आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं आप, चंडिका स्तोत्र भी कर सकते हैं, लेकिन अर्गला स्तोत्र तो करें ही करें, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं करने में। प्रत्येक दिन करना है पूरे माह। और गुरुवार के दिन आपने केसर का तिलक अपने माथे पर, और शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं छात्र उनके लिए तो विशेषकर कि केसर का तिलक लगाना है प्रत्येक दिन माथे पर, जिह्वा पर भी लगाना है और अपनी नाभि पर भी लगाना है। और इसके अतिरिक्त संध्या समय ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, अगर शिक्षा अच्छी तरह से आप चाहते हैं कि उसमें प्रगति हो शिक्षा में, तो आप ये कार्य भी करें। और इसके अतिरिक्त शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, गाय को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी या सफेद चीनी रख करके उनको खिलाना है। बस ये उपाय आप करें और देखिए, अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनसे आपको मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये था वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल मासिक मार्च 2021 से संबंधित। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे आने वाले कार्यक्रम हैं आने वाले दिनों में वो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें और उसका समय अनुसार आप लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।